बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले सियासी हाहाकार मचा हुआ है। चुनाव से पहले बिहार में सियासी गोटियां सज चुकी हैं और अब चाल चलने का वक्त है। लेकिन महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस में सीटों की गिनती पर ही पेंच फंसा हुआ है। सवाल ये नहीं कि कौन कहां से लड़ेगा, सवाल ये है कि लड़ाई के पहले ही मोर्चे पर एकजुटता की तस्वीर धुंधली क्यों है। आखिर इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर पेंच कहां फंसा है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों पर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार वो राज्य जहां विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी सियासी दल अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुके हैं। एक तरफ एनडीए की बैठकों और जनसभाओं का सिलसिला तेज हो गया है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के भीतर ही सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम मचा हुआ है। पटना से दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सियासी पिच पर सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ बात सीटों के सिर्फ नंबर की नहीं, बात उस भरोसे की है जो गठबंधन की नींव मजबूत करती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव के सीटों के बंटवारे को लेकर 18 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस नवगठित चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। इसमें साफ कर दिया गया कि पार्टी हाईकमान ही प्रत्याशियों का अंतिम चयन करेगा। बैठक के बाद एक लिस्ट दिल्ली भेजी गई, जिसमें विधानसभा उम्मीदवारों के संभावित नाम शामिल बताए जा रहे हैं। अब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति उन नामों पर अंतिम मोहर लगाएगी। लेकिन इस सब के बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस इस बार बिहार में कम से कम 75 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, जबकि गठबंधन में सहयोगी दलों को ये राज नहीं आ रहा। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ 19 पर ही मिली थी। इसी के आधार पर राजद और वाम दल समेत अन्य दल ये तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार पिछली बार से भी कम सीटें दी जानी चाहिए, मगर कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ऐसी 27 सीटों की मांग कर रही है जिन्हें वो जिताऊ मानती है। यही नहीं, कई कांग्रेस नेता तो 80 सीटों तक लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वहीं पप्पू यादव तो पार्टी को 100 सीटें दिलवाने की पैरवी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट वाम दलों का रहा। भाकपा माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 12 पर जीत मिली। सीपीआई ने 6 में से 2 सीटें जीती। माकपा सीपीआई-एम ने 4 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 2 पर फतह पाई। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने तो सीधा दावा ठोक दिया है, कम से कम 50 सीटें और उप मुख्यमंत्री का पद। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सहनी की मांग पूरी होना मुश्किल है। 2020 में उनकी पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 4 पर ही जीत मिली थी। इसीलिए उन्हें इस बार 15 से 20 सीटों से ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि साहनी की डिमांड पर भी कई दलों को आपत्ति है, क्योंकि इससे सीटों का गणित और उलझेगा। इसके अलावा राजद ने 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 पर जीत हासिल की थी। इस बार भी वो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीटों की संख्या अपने पक्ष में रखना चाहती है, लेकिन गठबंधन के बाकी दलों की मांगें इतनी बढ़ चुकी हैं कि राजद को बैलेंस बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सीट बंटवारे को लेकर इतने मतभेद हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन वाकई एकजुट होकर एनडीए को चुनौती दे पाएगा? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यदि ये विवाद जल्द नहीं सुलझा तो गठबंधन के भीतर फूट पड़ना तय है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है या फिर वही पुरानी स्थिरता, ये फैसला तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन अगर विपक्ष खुद अपने समीकरणों में उलझ गया तो जीत दूर की बात हो जाएगी। फिलहाल बिहार की राजनीति फिर गर्म है, कुर्सी की लड़ाई जोरों पर है, लेकिन कुर्सी तक पहुंचने के लिए पहले कुर्सियों का बंटवारा करना जरूरी है और फिलहाल इसी बंटवारे ने इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कदम उठाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।